हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं ना, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 2 है ना। देखो लेक्चर नंबर जो फर्स्ट और 2 है ना, और थर्ड, इसमें हमने क्या क्या बातें कर ली है। हमने पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये सब कवर कर चुके हैं ना। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की जो हमारा ई आता है वो माइनस डीवी बाई डी आर, यानी कि डीवी इजकल टू में माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, ये आता है। ये आज हम प्रूव करेंगे आज के लेक्चर में, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो, प्रीवियस लेक्चर देखे फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू करें, है ना, वरना पोटेंशियल से रिलेटेड आज जो भी मैं बताऊंगी कुछ समझ नहीं आएगा ना। स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल वी, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ, है ना, हमने क्या पढ़ा था। देखो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q रखा हुआ है ना। इस चार्ज Q से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आती थी, E में k q बाई आर स्क्वेयर। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे बड़ी आसानी से बता देंगे ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। डायरेक्शन क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी बताओ, पॉजिटिव चार्ज की कैसी थी ये, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और नेगेटिव चार्ज की कैसी थी ये, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर भागेगी, है ना, ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी। ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने बात की थी पोटेंशियल की, वी की। वी का क्या फॉर्मूला आया था हमारा, के क्यू बाई आर, है ना, यही फॉर्मूला आया था हमारा। पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना, बता चुकी हूं मैं। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। इसमें चार्जेस को कैसे रखा जाता है, विद साइन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें ना, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो चार्जेस कैसे रखेंगे हम इसमें, विद साइन, है ना। चार्ज कैसे रखे मैंने, विद साइन रखे हैं। एक बात और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा पोटेंशियल है ना, यानी कि पोटेंशियल वो हमेशा डिक्रीज करता है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा फील्ड जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि जिस डायरेक्शन में हमारा फील्ड बढ़ रहा है, देखो अब ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ना। तो जैसे जैसे ये फील्ड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। कैसे प्रूव करेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, है ना। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, इस चार्ज से, देखो प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू के आउटवर्ड डायरेक्शन में। मान लो मैंने ये देखो ऐसे हर डायरेक्शन में जाएगी, है ना, ऐसा नहीं कि यही डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में जाएगी। मैंने कंसीडर ये किया कि इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास आउट हो रही है ना। अब क्या है कि ये डिस्टेंस मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया ऐसे, है ना। ये 1 मीटर मान लिया, ये 2 मीटर मान लिया, ये 3 मीटर मान लिया, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, जो भी मान लो, है ना, इनफाइनाइट तक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब v क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू बाई आर, यानी कि v यहाँ से मैं निकालू तो के क्यू बाई में इस वाले पॉइंट के लिए बात करूं, इस 1 मीटर के लिए यहाँ तक मैं अगर पोटेंशियल निकालू इस वाले पॉइंट तक, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी हमारी फिर, है ना। यानी के क्यू बाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर।
ये 1 मीटर हो गया, तो यानी KQ/1 है ना। इस वाले के लिए बात करूंगी तो V क्या हो जाएगा मेरा, KQ/2 हो जाएगा, है ना। आगे एंड सो KQ/3। तो अब आप लोग देखो जो V है हमारा, वो V कैसा है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। कि जो V है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे R बढ़ा और R हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने यही तो लिखा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज होता जा रहा है उस डायरेक्शन में, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जैसे जैसे हमारा R इंक्रीज होगा वैसे ही हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक सी बात थी। अब हम किसकी बात करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट केस है, एक यूनिफॉर्म के लिए होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा, है ना। इसके बाद हम इस लेक्चर पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो देखो इतना समझ आ गया होगा, है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इरेज कर रही हूं मैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारा, उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, है ना। उन दोनों के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको, है ना। देखो जब हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है, केस 1 है ना, कि जब हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मान लो ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे, ये क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मेरे पास 2 पॉइंट है, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस दैट इज कंसीडर्ड हियर डेल्टा आर। डेल्टा आर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस, है ना। तो डेल्टा आर हो गया 1 से लेके 2 तक, है ना। अब देखो एक चीज बताओ, जो मैंने पोटेंशियल बताया था आपको, है ना, किसी भी चीज जगह पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं वो कैसे निकालते हैं, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक चार्ज कंसीडर किया है यहाँ पे Q, है ना। ये Q मैं यहाँ से यहाँ पे भेज रही हूँ, यानी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे भेज रही हूँ, यानी कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसे हम क्या मान लेते हैं, W एक्सटर्नल मान लेते हैं, है ना, यही मानते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 ऐसे लिखते हैं, है ना। V2 माइनस V1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल क्या हो गया, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक जाने में, अपॉन में चार्ज Q, है ना। इतना समझ में आया। ये जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा बड़ी आसानी से बता दिया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आता है हमारा, W एक्सटर्नल अपॉन में Q, की कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, वही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये जो सेकंड पॉइंट है ना, जहां से हम चार्ज को, मतलब जहां से हम चार्ज को लेके जाते हैं, जहां से हम चार्ज को लेके जाते हैं उस पॉइंट को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं ना, इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो वहां का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पोटेंशियल, उस पे निकल आता है हमारा, है ना। ये सब बता चुकी है। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू W एक्सटर्नल 1 to 2 अपॉन में Q आ गया, है ना। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फोर्स अपॉन में चार्ज, है ना। फोर्स की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे रखते हो Q अपॉन में R स्क्वायर, है ना, इनटू में Q, है ना। फोर्स की यही वैल्यू होती है Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। किसी को नहीं पता हो तो ये मैं बता चुकी हूँ, कल के लेक्चर में बताया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होता है, ये हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, मीडियम पे डिपेंड करता है ना। तो Q अपॉन में R स्क्वायर इनटू Q, एक Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, KQ/R स्क्वायर, यही फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ फोर्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फोर्स क्या आ जाएगी हमारी, फोर्स इज इक्वल टू में QE, जब हमारा E इज इक्वल टू
फोर्स बाई चार्ज है ना, फोर्स के टर्म्स में, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, E इंटू क्यू, है ना। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये F वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू ई वेक्टर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना। इतनी बात समझ में आई, अभी मैं इसको हटा रही हूँ, है ना, अभी के लिए मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो F इज इक्वल टू में क्या होगा, क्यू ई। तो अब ये चार्ज मेरा क्यू रखा हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन में ही ये हम W एक्सटर्नल करा रहे हैं, तो इस क्यू पे क्या ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी क्यू ई, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि चार्ज रखा हुआ है ना क्यू ई, ये वाला ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमारा चार्ज मूव कर रहा है ना, 1.2 2 पॉइंट, तो F इक्वल टू क्यू ही होगा। लेकिन एक बात बताओ कि अभी ये जो क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद से ही फोर्स लग रही है, F इक्वल टू क्यू ही, तो हम जो वर्क W एक्सटर्नल कराएंगे उसका फायदा क्या हुआ, है ना, ये तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं कराना, क्यों, क्योंकि अगर Q यहाँ पे है ना, इसी डायरेक्शन में F इक्वल टू क्यू ही लगा, ये तो बड़ी तेजी से मूव करेगा। और मैंने जब आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट, तो इसमें क्या बताया था, V2 माइनस V1 इक्वल टू W एक्सटर्नल फ्रॉम 1 to 2 by Q, कब वैलिड होगा, जब हम W एक्सटर्नल कराएंगे, यानी हम खुद वर्क कराएंगे। कैसे कराएंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो, चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, है ना, कि V do W external such that there is no change in kinetic energy, है ना। क्यों ऐसा, क्यों कि V do W एक्सटर्नल, कि जो हम वर्क डन करा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट हम जो वर्क करा रहे हैं इस 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ले जाने में, उसको हम ऐसे कराएंगे कि जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में वो कैसे रहे, जीरो रहे, है ना, कोई चेंज ना आए, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे में। और अब इस पे तो फोर्स लग रही है क्यू ई, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक F एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे ना, जो किसके इक्वल होगी, बिल्कुल इस क्यू ई के इक्वल होगी, यानी F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो ये इक्विलिब्रियम में बना रहे, हम इसको धीरे धीरे उठा ले, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के बाद भी, क्यू ई फोर्स लगने के बाद भी ये ऑटोमेटिक खुद से मूव ना करे, क्योंकि ऑटोमेटिक खुद से मूव कर गया इस फोर्स की वजह से, तो जो नेट चेंज है काइनेटिक एनर्जी में वो जीरो तो होगा ही नहीं, है ना। तो जीरो नहीं हुआ तो फिर ये तो वैलिड ही, ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है हमारा, है ना। तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी हम जीरो क्यों करते हैं, बता चुकी हूँ मैं ना, क्यों करते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो, बताओ। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो करने का मतलब क्या है, कि उसमें जो हम वर्क डन करा रहे हैं वो वर्क डन हमारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लॉस ना हो, मतलब जितना भी W एक्सटर्नल करा रहे हैं वो सारा का सारा इस 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक, मान लो अगर कुछ ना कुछ लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज हो गई हमारी, तो जो वर्क डन है, जो एनर्जी लगेगी हमारी, है ना, वो तो लॉस हो जाएगी कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम 1 और 2 यानी पोटेंशियल के इक्वल जब हम W एक्सटर्नल को पुट कर रहे हैं, क्या वो सही होगा, इक्वेट कर ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल W एक्सटर्नल अपॉन में Q के इक्वल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये W एक्सटर्नल तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी तो लॉस हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएगा W हमारा, है ना। तो इस वजह से हमारा जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में वो हम नो मानते हैं कि जीरो चेंज आ रहा है ना, तो इसलिए हमारी F एक्सटर्नल कहाँ लगी, इक्वल टू माइनस क्यू, इस डायरेक्शन से बिल्कुल इस डायरेक्शन में लग रही है। इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि देखो W एक्सटर्नल फॉर्मूला क्या होता है, W एक्सटर्नल का फोर्स एक्सटर्नल डॉट ds, है ना, ds, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा R है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो W एक्सटर्नल देखो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, फोर्स एक्सटर्नल माइनस क्यू ई के इक्वल है ना, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर। इतना समझ में आया, माइनस क्यू ई हुई, क्यों, क्योंकि जो और माइनस क्यू, क्योंकि ये क्यू ई उधर लग रहा है तो ये इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, तो इसको इसलिए माइनस क्यू ई आया। तो F एक्सटर्नल डॉट डेल्टा, F एक्सटर्नल की वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा, ये वैल्यू को आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी V2 माइनस V1। अब इसको हम V2 माइनस V1 को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना,
यानी कि डेल्टा V इजिकल टू में डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह क्या प्लेस कर दोगे, माइनस QE डॉट डेल्टा R अपॉन में Q, है ना। इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस E डॉट डेल्टा R। यही हमें फाइंड आउट करना था, है ना, यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, E डॉट डेल्टा R आ जाएगा, है ना। अगर ये तो डेल्टा है, ये जो है ये लार्ज चेंज के लिए, अगर छोटे से चेंज के लिए बात करें हम, तो क्या आ जाएगा, dv इजिकल टू में माइनस E डॉट dr, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dv का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन हट जाएगा। ये देखो, ये फॉर्मूला है इसके, कितना सिंपल है ना। कुछ नहीं करना था कि एक दो पॉइंट लिए थे हमें, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे जाना था, डब्ल्यू एक्सटर्नल कराना था, डेल्टा हमने डिस्टेंस ली थी, है ना। क्यू चार्ज को जो हमने यहाँ से 1 से लेकर 2 पे मूव करा रहे थे, उसके ऊपर फोर्स लग रही है क्यू ही, और ऑटोमेटिक ये मूव कर जाता है क्योंकि इस पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है। हमें ऐसा नहीं करना था, क्यों, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने एफ एक्सटर्नल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है ना। डब्ल्यू एक्सटर्नल फाइंड कर लिया, माइनस क्यू डॉट डेल्टा आ रहा है, वहाँ पे उस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई डॉट डेल्टा। मैग्नीट्यूड में बात करें तो क्या आ रहा है, ई डॉट डेल्टा, है ना, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये स्मॉल चेंज के लिए डी होता है, इसका मतलब होता है लार्ज चेंज, है ना, ये बड़ा वाला, दोनों डेल्टा में फर्क होता है ना, लार्ज चेंज के लिए होता है, ये होता है हमारा छोटे से चेंज के लिए, यानी फॉर स्मॉल चेंज, है ना। आई होप पता होगा डिफरेंस ये सब तो आपको, है ना। तो ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अब एक केस क्या बनता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोर करते हैं, है ना। इसके बाद अगर ये लेंथ लेक्चर नहीं होता है तो हम इसी में न्यूमेरिकल लेक्चर ले लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, है ना, इन पे, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो देखो इतना नोट कर लिया तो हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी निकाल सकते हैं ना, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो कितना इजी कंसेप्ट है ना। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होगे, मैंने फिर भी ट्राई किया है एक बार सारा बेसिक से फिर से बताने का, है ना। तो अगर देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इजी कंसेप्ट है, इतना टफ नहीं है ना, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है जो सोल्व करनी पड़ेगी आपको, इजी कंसेप्ट है एकदम। तो देखो अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है ना। मान लो ये हमारा 1.2 पॉइंट है ना, फील्ड हमारी ऐसे जा रही है ना, तरंग तरंग वेव सुना है ना, वेव उस फॉर्म में जा रही है ना, मान लो, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, है ना, ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि 1 से लेके 2 तक जो मैं अभी फॉर्मूला लगा रही थी, क्या, डेल्टा वी इजिकल टू में माइनस ई डॉट डेल्टा आर, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं इस पे वेक्टर साइन लगा सकती हूँ, इस पे नहीं लगा सकती, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो ये गलती मत कर देना आप लोग, है ना। और इस केस में जब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी ई, है ना, और इसी डायरेक्शन में 1 to 2 हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, वर्क डन फाइंड आउट कर रहे थे, है ना। तो कोस कितना आ रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, देखो आर ऐसे है ना, डेल्टा आर, यानी कि 1 से लेके 2, यानी इसी डायरेक्शन में हम आर मूव करा रहे थे, इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हमारा कोस थीटा, यानी थीटा 0 डिग्री, तो ई कोस थीटा, है ना, ई का कोस थीटा कंपोनेंट, यानी ई कोस थीटा डॉट डेल्टा आर माइनस साइन, ये ऑलरेडी है ही है यहाँ पे, है ना। कोस थीटा, थीटा 0 हो गया तो कोस 0 क्या होगा 1, यानी माइनस ई डेल्टा आर, यही वैल्यू आ रही थी, है ना, यही तो आ रही थी हमारी सेम, है ना। तो उस केस की बात अलग है ना, क्यों, क्योंकि उस केस में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना। तो क्या ये जो फॉर्मूला हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये यहाँ पे वैलिड होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो 1 और 2, यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दूर है ना, इधर आके पास होगी बिल्कुल इस पॉइंट के ना, तो हर जगह अलग अलग होगी ना। तो हम ये जो फॉर्मूला है ये लार्ज चेंज के लिए था, कि हमारा लार्ज चेंज के लिए हमारा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, उस केस में हम फाइंड आउट करें, यहाँ पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम छोटा बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में, यानी हमने इस 1 और 2 के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया छोटा सा डी आर, है ना। इस छोटे से डी आर के लिए मैं पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्या अभी बताया था, dv इजिकल टू में माइनस ई डॉट डी आर, है ना।
बिल्कुल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो छोटा सा मैंने बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा मैंने dr कट किया है, तो इतने छोटे से के लिए तो क्या ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतने छोटे से के लिए तो कांस्टेंट होगी, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड किया है ना, तो देखो यहाँ पे इतने छोटे से के लिए तो ये तो कांस्टेंट ही आएगी ना, लगभग स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना, तो यानी कि सेम आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे मैंने dr कट किया, dr इस छोटे से dr के लिए dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है छोटे से चेंज के लिए, है ना। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, इस फॉर्मूले की वजह से हमारा ये फॉर्मूला आया था लार्ज चेंज के लिए। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमारा cos थीटा, वही बताया मैंने, थीटा 0 डिग्री, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, है ना, कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे dv को, है ना, तो लार्ज चेंज के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो देखो ऐसे छोटे 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 dr, इस 1 और 2 पॉइंट के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स में dr कट कर देंगे, है ना, बहुत छोटे छोटे छोटे, और फिर उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। इस 1 की जो डिस्टेंस r1 मान लो, इस r2 की r2 मान लो पोजीशन, है ना। यानी कि अगर मैं नेट फाइंड करना चाहूँ dv को, मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, है ना। इसको भी मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, है ना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, r1 से लेके r2 तक, है ना। तो मतलब ये जो dv है हमारे, छोटा छोटा जो dv है, छोटे छोटे पोटेंशियल आएंगे, सभी पोटेंशियल को मैं ऐड करता हूँ, तो नेट पोटेंशियल बिटवीन 1 एंड 2 हमें पता चल जाएगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से v, है ना, इक्वल टू में, यहाँ से करोगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा, डेल्टा भी आ जाएगा ना लार्ज चेंज के लिए, है ना। यहाँ से देखो e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पहले तो क्या कर लो आप, ये dv है ना, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आप लोग, है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे? देखो छोटा सा पोटेंशियल हमें पता है dv इक्वल टू में माइनस ई डॉट dr, है ना। तो नेट पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस dv को, यानी कि नेट पोटेंशियल की बात करूं मैं, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो dv है हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अब इस dv की वैल्यू क्या है, माइनस ई डॉट, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये r से 1 से लेके 2 तक होगा, तो नेट पोटेंशियल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, r1 से लेके r2, है ना, माइनस ई डॉट dr, है ना। यानी कि नेट पोटेंशियल की मैं बात करूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर आ जाएगी, है ना। इसके इसमें छोटे छोटे के लिए बात करें, छोटे छोटे को फिर हमने इंटीग्रेट किया, है ना, तो माइनस ई r1 से लेके r2, और ये क्या आ गया, dr आ गया ना। यानी कि नेट पोटेंशियल की मैं बात करूं अगर, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई, है ना। अब पुट कर दे सकती हो ना मैं, देखो 1 इंटू डॉट डी आर, है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई, है ना। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आता है, आर आता है ना, r1 से लेके r2 तक, है ना। तो ये क्या आ गया, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 को क्या लिख सकते हो आप, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, वही निकल के आ गया हमारा, है ना। तो यानी कि हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि dv को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि r1 से लेके 2 माइनस ई डॉट dr, है ना। ये फॉर्मूला है हमारा, हमेशा वैलिड होता है। तो देखो इतना अगर समझ आ गया हो तो, है ना, हमारा कंसेप्ट आज का जो लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेट पोटेंशियल हमारा माइनस ई डॉट डी आ रहा है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, है ना, जब हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो उस केस में। अदरवाइज ये फॉर्मूला लार्ज चेंज के लिए होता है, ये फॉर्मूला भी हमेशा हमारा वैलिड होता है हर सिचुएशन में। अब भी आपने देखा होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने क्या फाइंड आउट किया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड आउट किया है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हमने ये फाइंड आउट किया था। इसमें क्या हो जाता है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर की डायरेक्शन एक थी, है ना, उसी डायरेक्शन में आर जा रही थी, उसी डायरेक्शन में फील्ड जा रही थी, तो इस वजह से थीटा हमारा 0 बन गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया था, है ना, कि डीवी किसके इक्वल आ गया था हमारा, माइनस ई डॉट डेल्टा भी किसके इक्वल आ गया था, माइनस ई डॉट डेल्टा आर के लिए, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना इनके ऊपर बेस। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।